इस लेक्चर में हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में सीखेंगे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है बोन्स का और इसमें कुछ कार्टिलेज भी होती हैं। एडल्ट में हम 206 बोन्स देखते हैं। ये बोन्स अरेंज की गई हैं दो सेट्स में। एक को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, जो आपको ये ऑरेंज पोर्शन नज़र आता है, एक्सीस पे होती हैं इसकी बोन्स। ये 80 बोन्स का एक सेट है जिसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये 126 बोन्स का है एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो आपको येलो पोर्शन नज़र आता है इन डायग्राम्स में, यह है एपेंडिकुलर स्केलेटन। लेकिन इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सियल स्केलेटन से। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो हम पहले देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है स्कल। स्कल के बोन्स जो होते हैं वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट हैं। और इसके बाद आप देखोगे वर्टिब्रल कॉलम। इस डायग्राम में बैक साइड से यानी डॉर्सल साइड से हम देख रहे हैं, ये है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम अटैच, इसके साथ अटैच होती हैं रिब्स। ओके, और ये भी आती हैं किसमें, एक्सियल स्केलेटन में। और ये रिब्स आगे से अटैच होती हैं एक और बोन के साथ जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। तो ये है एक्सियल स्केलेटन के बोन्स, डैट मीन्स स्कल के बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्कल को। ये हम विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम्स करेंगे। देखिए, ये जो स्कल है इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इसकी बोन्स को। एक तो है वो बोन्स जो क्रेनियम बनाती हैं। क्रेनियम क्या है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। इस क्रेनियम को कितनी बोन्स बनाती हैं, 8 बोन्स। और बाकी जो पोर्शन बचता है उसमें होती हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स, इनका नंबर कितना है, 14 बोन्स फेशियल बोन्स होती हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्रेनियम की बोन्स को। क्रेनियम की 8 बोन्स। देखिए, ये फ्रंट साइड से आपको एक बड़ी सी बोन नज़र आएगी, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन, राइट। इसके ठीक पीछे आपको नज़र आती है पैराइटल बोन। फ्रंटल बोन एक ही होती हैं लेकिन पैराइटल बोन्स 2 होती हैं, राइट साइड से एक और लेफ्ट साइड से दूसरी बोन। इस पैराइटल बोन के ठीक नीचे यानी कान की ओपनिंग जो है, इसके इर्द गिर्द एक और बोन होती है, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। इनका भी नंबर 2 होता है, राइट साइड से एक और लेफ्ट साइड से दूसरी बोन। इसके बाद आप देखोगे लास्ट पे यानी पोस्टीरियर एंड पे ये बोन होती हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। ये एक बोन होती है। तो इस तरह हमने देखा 4 बड़ी बोन्स को, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। इसके बाद आप देखोगे यहाँ एक बोन है जिसको हम बोलते हैं सिफेनॉइड बोन। ये यहाँ से टच करती है किसको, फ्रंटल बोन को। यहाँ से ये टच करती है पैराइटल बोन को और इस साइड से ये टच करती है टेम्पोरल बोन को। इसको हम बोलते हैं सिफेनॉइड बोन। तो ये एक बोन और होती हैं। अब कितनी बोन्स हो गई, ये हो गई 1, ये 2, ये भी 2 हैं, ऑक्सीपिटल एक ही हैं। तो अब टोटल आ गई ये कितनी, 7 बोन्स, 5, 6 एंड
7। अब खाली एक बोन बचती है जिसको हम बोलते हैं इथेमॉइड बोन। इथेमॉइड बोन का थोड़ा सा पोर्शन हमें यहाँ नज़र आता है। इथेमॉइड बोन का थोड़ा पोर्शन, हम इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं थोड़ा। यह है इथेमॉइड बोन, जो 8th बोन हमें नज़र आती है इस एरिया में। ओके, ये 8 बोन्स क्या बनाती हैं? एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। अब इनको दूसरी डायग्राम में भी हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम इसको कट करेंगे, इस ऐसे हम कट करेंगे इसको, तो हमें क्या नज़र आएगा? इस साइड से या इस साइड से हम देखें। चलिए इस साइड से हम देखते हैं तो हमें क्या नज़र आएगा वो हम दूसरी डायग्राम में देखेंगे। वहाँ ये जो इथेनॉइड बोन है उसका पोर्शन नज़र आएगा क्लियरली। ये देखिए आप, हम पहले वो रिपीट करेंगे जो हमने ऑलरेडी सीखा है। कौन कौन सी बोन्स? देखिए, ये हो गई फ्रंटल बोन, वो तो नज़र आएगी आगे से। ये हो गई पैराइटल बोन, राइट, कान के नज़दीक। ये हो गई टेम्पोरल बोन। सबसे पीछे ये हो गई ऑक्सीपिटल बोन, राइट। ये सारी बोन्स हमें नज़र आती है। साइड में हमने देखा था एक और बोन को, ये बोन, इसको क्या बोलते हैं हम? हाँ, इसको हम बोलते हैं सेफेनॉइड बोन। तो यहाँ लिखा है इसने सेफेनॉइड सिनस और सेफेनॉइड बोन। तो ये है सेफेनॉइड बोन का पार्ट, राइट। अच्छा, सेफेनॉइड बोन के ठीक आगे हैं ये बोन। देखिए मैं फिर दिखाऊंगा आपको। ये बोन्स तो आपको ऑलरेडी समझ आ गई, होप आपको समझ आ गई ये। अब इसके आगे हैं कौन सी बोन? सेफेनॉइड बोन, राइट। और ये इसके आगे, सेफेनॉइड बोन के आगे, इसी को हम बोलते हैं एथेनॉइड बोन, राइट। ये एथेनॉइड बोन का ही पार्ट है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथेनॉइड बोन। जो नेज़ल सेप्टम भी बनाता है वो हम आगे सीखेंगे। अच्छा, ये देखिए आप, ये फ्लोर बनाते हैं इसका। ये जो क्रेनियम, ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इसका जो फ्लोर है ये किससे बन रहा है? ये इसी एथेमॉइड बोन से बन रहा है, या इस सेफेनॉइड बोन से भी बन रहा है, राइट। ओके, चलिए दूसरी डायग्राम में हम इनको अब देखेंगे। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे, ये देखिए, ये है फ्रंटल बोन, राइट। ये है फ्रंटल बोन, एक ही बोन है। और ये है साइड में आपको दिख रही है ब्लू, ये है पैराइटल बोन, यहाँ से भी और यहाँ से भी, राइट। और ये है सेफेनॉइड बोन जो हमने अभी दिखाई थी आपको। सेफेनॉइड बोन का ये पार्ट और सेफेनॉइड बोन का ये पार्ट, राइट। और कान के इर्द गिर्द वो बोन मैंने बताई थी आपको, टेम्पोरल बोन। ये है टेम्पोरल बोन का पार्ट, राइट। अब इसके पीछे क्या होगा? इसके पीछे होगा ऑक्सीपिटल बोन का हिस्सा, लेकिन वो इस डायग्राम में नहीं दिखेगा, राइट। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे हमने कट किया, राइट। अब हम ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से हम व्यू कर रहे हैं अंदर क्या है। तो अंदर इसका फ्लोर, इस कैविटी का फ्लोर हमें नज़र आएगा, राइट। ये फ्लोर अंदर से नज़र आएगा। तो वो हम दूसरी डायग्राम में देखेंगे ताकि ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं क्या क्या है इसमें। देखिए, जो हमने इसको कट किया तो हमें इसका फ्लोर नज़र आता है। फ्लोर पे क्या होगा? फ्लोर पे फ्रंटल बोन हमें नज़र आ रही है, राइट। फ्रंटल बोन के साइड्स में क्या नज़र आता है? यह है फ्लोर, इसमें हमें आता है नज़र फ्रंटल बोन, राइट। और साइड्स में ये दो बोन्स, पैराइटल बोन, राइट। और कान के नज़दीक ये बोन्स,
टेम्पोरल बोन, राइट। और सबसे पीछे की साइड से, पोस्टीरियर साइड से ऑक्सीपिटल बोन। तो इस ऑक्सीपिटल बोन में हमें एक और पॉइंट सीखना है। ऑक्सीपिटल बोन में एक पोर सा होता है, जिस पोर को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या है? फोरामेन मैग्नम के थ्रू ही ये ब्रेन कनेक्ट होता है किसके साथ? ये ब्रेन कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, थ्रू दिस फोरामेन मैग्नम, राइट। अच्छा, जो बोन हमें यहाँ देखनी थी, जिसको हमने बताया था सेफेनॉइड बोन, मैंने बताया था वो एक ही बोन है। ये बैट लाइक होती हैं, जैसा बैट फ्लाई करता है ऐसे ही दिख रही हैं हमें ये, तो इसको हम सेफेनॉइड बोन बोलते हैं। ये है सेफेनॉइड बोन का पोर्शन। और सेफेनॉइड बोन के आगे हमने क्या देखा था? सेफेनॉइड बोन के आगे हमने एक और बोन देखी थी उस डायग्राम में, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉइड। इथेनॉइड बोन का ये पोर्शन है, राइट। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो इस वीडियो को एक दो बार देखने की ज़रूरत है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी बोन्स हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगा इजीली। अब देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे फेशियल बोन्स को, राइट। फेशियल बोन्स हमें आराम से समझ आ जाएगी इस वाली डायग्राम में। अच्छा, यहाँ आपने देखा था 8 है इनका नंबर, राइट। किनका? क्रेनियल बोन्स का। अब हम देखेंगे फेशियल बोन्स का नंबर, जो कि 14 है फेशियल बोन्स। अभी यहाँ आप इनका थोड़ा नाम याद रखिए, हायर क्लास में आप ज़्यादा डिटेल में सीखोगे। देखिए, फेशियल बोन्स में यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। ये नेज़ल बोन है, यहाँ एक, यहाँ एक, हो गए ये 2। इसके बाद है स्फेनॉइड बोन, लेकिन ये किसका है? ये क्रेनियल पार्ट है। इसके बाद है ज़ाइगोमैटिक बोन, ये भी 2 होती हैं, यहाँ से एक, यहाँ से एक, राइट। इसके बाद आप देखोगे एक ही बोन है यहाँ, जिसको हम वोमर बोन बोलते हैं, ओके, राइट। इसके बाद एक और, अच्छा, ये वोमर बोन क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं सेप्टम, नाक का सेप्टम बनाती हैं। और सेप्टम पूरा का पूरा ये नहीं बनाती। इस इथेमॉइड बोन जो क्रेनियल पार्ट में हमने सीखी थी, उसका एक पार्ट सेप्टम बनाता है, और इसका सेप्टम का थोड़ा पोर्शन इथेमॉइड बोन बनाती हैं, और थोड़ा पोर्शन कौन सा बनाती हैं? वोमर बोन, राइट। इसके बाद आप देखोगे यहाँ ये अपर जा, इसमें ये 2 बोन्स आप देख रहे हो, इनको हम बोलते हैं मैक्सिले, सिंगल इज मैक्सिला, ओके। ये 2 बोन्स, लोअर जा, ये एक ही बड़ी बोन होती है, राइट। तो ये 2, ये 2, ये एक, ये एक, ये एक यहाँ। अच्छा, नाक के अंदर इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का, तो ये 2 बोन्स आपको नज़र आएगी यहाँ, दिस वन एंड दिस वन, ओके। लेक्रमल बोन, ये 2 आपको नज़र आएगी, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ओके। इथेमॉइड बोन हम नहीं करेंगे इसमें, क्यों? क्योंकि वो किस में है? वो क्रेनियल में हमने देखी। तो ये फेशियल बोन्स कितनी हो गई अब तक? ये हो गई 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 बोन्स। अब कितनी रह गई? 2 बोन्स, वो हमें देखनी है, वो कहाँ पर? इस डायग्राम में वो नहीं दिखेगी। तो उनको हम बोलते हैं पैलेटाइन बोन्स। तो ये आप याद रखिए, ये बोन्स, और उसके बाद हम देखेंगे वो 2 बोन्स जिनको हम पैलेटाइन बोन्स बोलते हैं। देखिए, अगर हम रिमूव करेंगे किसको? इस लोअर जा को, देखिए इसको हम रिमूव कर रहे हैं,
और फिर हम व्यू कर रहे हैं यहाँ से इस डायग्राम को, यहाँ से हम देख रहे हैं अंदर क्या है। तो हमें अंदर क्या नज़र आएगा, इसको रिमूव करके वो हम इस डायग्राम में देखेंगे, दूसरी डायग्राम में। ये देखिए, इस डायग्राम में क्या किया है इसने रिमूव किया है किसको, लोअर जॉ को, जिसको आप मैंडिबल बोलते हो। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है ये पोर्शन, व्हाट इज दिस, इट इज़ पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। तो मैक्सिला का जो मैक्सिला अपर जॉ है उसी का पार्ट है ये। बस इसके ठीक पीछे 2 बोन्स आपको नज़र आएगी, वो भी पैलेट ही बनाती हैं, उन्हीं बोन्स को हम बोलते हैं पैलेटाइन बोन्स। ये जो आपको ब्लू नज़र आती हैं 2 बोन्स, तो दीज आर पैलेटाइन बोन्स। तो ये भी फेशियल में आती हैं। तो ये 2 मिला के, और ऑलरेडी हमने 12 देखी थी, अब ये 2 मिला के हो गई 14 बोन्स। तो इस तरह हमने देखा, कि यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे इनकी। इस तरह हमने देखा कि क्रैनियम में 8 बोन्स और फेशियल में 14 बोन्स और 6 बोन्स आपको याद रखनी है। इस वाले ईयर में 3 बोन्स होगी मिडल ईयर में, और दूसरे ईयर में भी 3 बोन्स होगी मिडल ईयर में। और 1 बोन होती है यहाँ, जिसको हम बोलते हैं हार्ड बोन। हार्ड बोन क्या है, इट इज़ बिलो दिस बकल कैविटी, इसका नंबर 1 होता है। ये किसी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती। तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए ये इट इज़ 29 बोन्स हमने स्टडी की इसमें। तो इसके बाद हम दूसरा पोर्शन देखेंगे। अच्छा, ये जो एयर के बोन्स हैं, एयर ऑसिकल्स जिनको हम बोलते हैं, मैलस, इंकस, स्टेपीज, मैलस, इंकस, स्टेपीज, ओके। तो ये 3 बोन्स होती हैं हमारे ईयर्स में। तो इनको साथ मिला के हम 29 बोन्स देख रहे हैं इस स्कल वाले पोर्शन में, राइट। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम को।